अकबर बीरबल के बाद काफी ज्यादा डिमांड आ रही थी कि भाई बिग मैजिक के बाकी शोज के ऊपर भी वीडियो बनाना। चलो बात करते हैं रावी की। ये शो कॉमेडी तो है बट काफी ज्यादा कुछ पॉइंट पे डार्क भी हो जाता है। मतलब कब तुमने तारक मेहता का उल्टा चश्मा में 10 साल के बच्चे का मर्डर प्लान करते हुए देखा होगा, वो भी कैसा, जिंदा शेर को खिला देना। और अगर तुमको लग रहा है कि मैं एग्जैचुरेट कर रहा हूँ तो नहीं, रावी का ये वाला जाके एपिसोड देखो, तुमको पता चल जाएगा कि रावी का दादा का भाई रावी को जिंदा शेर को खिलाने की बात कर रहा है और रावी 10 साल का बच्चा है, बुढ़ा है। बट ऐसा क्यों? रावी को ये मारना क्यों चाहता है? तो कहानी शुरू होती है रावी के भी पैदा होने से बहुत साल पहले। रावी के दादा के पापा ने अपने लड़कों में से एक लड़का शमशेरा में गड़बड़ी देख ली थी कि ये आदमी थोड़ा हरामी है, तो उसको कभी वसीयत में भी नहीं रखा और सारी जायदाद रहती है बाबूजी के पास, बाबूजी के बाद उसके लड़के के पास और उसके लड़के के बाद उनके लड़के के पास। बट अब शमशेरा का हो चुका है पारा पार, अब उसे भी जायदाद चाहिए, तो वो निपटा देता है कमलजीत बाबूजी के लड़के को। और इसकी खबर सुनने के बाद बाबूजी खुद ही निपट जाते हैं। एक्चुअली निपटते नहीं है पर हार्ट अटैक आ जाता है। तो शमशेरा अपनी खुशी बना ही रहा होता है, तभी उसको पता चलता है, खबर आ जाती है कि कमलजीत की वाइफ अमृता को लड़का हुआ है और वसीयत में लिखा था कि कमलजीत के अगर लड़का हुआ तो प्रॉपर्टीज उस लड़के के नाम पे होगी और अगर नहीं तो प्रॉपर्टी जाएगी शमशेरा को। बट मेन शो का ट्विस्ट यही रहता है कि अमृता को कभी लड़का होता ही नहीं है, अमृता को एक्चुअल में लड़की होती है। अब जो अमृता को लड़की हुई है रावी, अब उसको जायदाद के लिए रविंदर बनना होगा। शो के 2 सीजन आए थे, पहला सीजन इसी सिचुएशन के अराउंड घूमता है और कॉमेडी करता है, बट सेकंड सीजन कहानी काफी डिफरेंट टर्न ले लेती है। जो बाबूजी थे ना, वो जो कि ढाल की तरफ प्रोटेक्ट कर रहे थे इन सभी लोगों को, एक्चुअल में उनका कोई मर्डर कर देता है। तो सेकंड सीजन में होता यह है कि रावी एक बार अपने दादाजी से विश मांग रहा होता है। जब दादाजी भगवान के पास पहुंच जाते हैं तो दादाजी ऊपर से मैजिक मोबाइल फेंक के मारते हैं, जिसमें मैजिकल पावर रहती है जो कि एक्टिव होगा तभी जब तुम उसके जनरल नॉलेज का एक सही जवाब दोगे। आई डोंट नो ये कैसे काम करता है, बट हाँ एक्चुअली मैं समझ सकता हूँ कि क्रिएटर्स ने मैजिक मोबाइल वाला कॉन्सेप्ट क्यों डाला था। आई थिंक मेरे पास एक थ्योरी है जिसके अंदर मैं बता सकता हूँ कि भाई ये जनरल नॉलेज वाला कॉन्सेप्ट मैजिक मोबाइल में डाला क्यों था क्रिएटर्स ने। अगर तुमको ये बच्चा याद है ना, तो भाई तुमने भी मेरी तरह दुख जरूर देखा है जीवन में, और अगर तुम इस बच्चे को भूल गए तो आओ बैठो जरा, तुम्हारा नॉस्टैल्जिया को हिट करता हूँ। इस बच्चे का नाम है कौटिल्य पंडित। वेल इसको तो बच्चा भी बोलना थोड़ा सा शर्म की बात हो जाएगी, क्योंकि जिस उम्र में ये बंदा, जिस एज में ये पूरे देश में आग मूतता फिर रहा था, उस एज में मुझे ये तक नहीं मालूम था कि भाई इंडिया और भारत दोनों एक ही चीज है। ये बच्चे का जनरल नॉलेज अथाह लेवल का था, मतलब तुम इससे दुनिया भर का सवाल पूछ लो उसके पास जवाब था। उस समय हमारे पेरेंट्स भी हमको ये चाहते थे कि हम भी कौटिल्य पंडित जितने स्मार्ट बन जाए, तो हर किसी के घर में जनरल नॉलेज की किताब आई थी। तुम्हारे घर में आई हो कि नहीं आई हो मुझे पता नहीं, बट मेरे घर में 2-3 आई है। बस मुझे एक ही फैक्ट पता है उसमें से कि एक्जिकोटिस नाम की एक फिश होती है जो कि हवा में उड़ भी सकती है, पानी में तैर भी सकती है और जमीन पे चल भी सकती है। मतलब इस नॉलेज से मैं क्या क्लास का सबसे कूल बच्चा हूँ? क्या करूंगा इस ज्ञान का मैं? मतलब लड़ाई में भी काम नहीं आने वाला यार कभी है। मतलब सामने वाला डंडा लेकर आया और मैं बोल रहा हूँ एग्जीक्यूटिव फिश, मार के और चला जाएगा आराम में। वेल है तो है। अब वैसे तुम इस चीज का शो ऑफ भी कर सकते हो कि हमारे जमाने में हमारे पेरेंट्स हमको कौटिल्य पंडित बनाना चाहते थे, और आज के टाइम पे पेरेंट्स अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं? कौटिल्य पंडित उस समय काफी ज्यादा ट्रेंड पे चल रहा था, तो मुझे लगता है कि क्रिएटर्स ने सोचा होगा कि पेरेंट्स अपने बच्चों को फोर्स करेंगे ये शो देखने में, और क्या पता उनको जनरल नॉलेज की नॉलेज हो जाए। बट शोज की टीआरपी थोड़ी नीचे गिरने लग गई, तो क्रिएटर्स ने मैजिक मोबाइल में से ये वाला फीचर भी निकाल दिया। अब तो बिग मैजिक ही पूरा तरीके से बंद हो चुका है, पुराने शोज रिपीट पे चलते रहते हैं उस पे। अगर तुमको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अगर तुमको नेक्स्ट वीडियो नादानिया के ऊपर चाहिए तो भाई 1000 लाइक्स कर देना। तो मिलते हैं, बाय।